अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज़ ग्रेड 5, सब्जेक्ट है साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 18, और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। यूनिट नंबर 18 जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब निज़ाम शमसी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकें कि स्टार और प्लैनेट में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि सूरज जो है वो एक सितारा है, यानी कि सन इज़ अ स्टार। आज के हमारे यही दो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किए कि दिन में मुख्तलिफ औकात में सूरज जो होता है वो अपनी पोजीशंस को तब्दील करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज जो होता है वो ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, या फिर हमारी जो अर्थ है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टार्स। स्टार्स कहते हैं सितारों को। तो आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा कि सितारे जो होते हैं वो रात के वक्त हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उनकी जो सारे सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनकी लाइट्स जो होती है वो ब्राइट भी होती है, डिम भी होती है, यानी कि तेज़ रोशन भी हमें नज़र आते हैं और हल्की रोशनी वाले भी स्टार्स भी नज़र आते हैं। तो कुछ स्टार्स ब्राइट होंगे, कुछ जो होंगी उनकी लाइट्स डिम होगी, यानी कि हल्की होगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्विंकलिंग स्टार्स। इनको क्या कहा जाता है? ट्विंकलिंग। ये चमकने वाले सितारे हैं। इसके अलावा स्टार्स हमारे पास हेवनली बॉडीज़ होते हैं। हेवनली बॉडीज़ वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पर आसमान पे पाए जाते हैं, जैसे सन है, स्टार है, मून है। ये हमारे पास क्या है? हेवनली बॉडी। और इसके अलावा स्टार जो होते हैं वो हीट और लाइट मुसलसल इमिट करते रहते हैं। इसके अलावा स्टार्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, यानी कि हीट और लाइट तो ये कंटिन्यूसली इमिट करते हैं, तो इनमें क्या होती है? गैसेस वगैरह भी पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये हीट और लाइट जो है वो इमिट करते हैं। और केमिकल रिएक्शंस भी बहुत सारे सितारों में होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे ये स्टार्स नज़र आ रहे हैं, कुछ की रोशनी जो होती है वो ब्राइट है और कुछ की जो है वो डिम सी है, हल्की सी है, ठीक है। तो ये हमारे तो स्काई पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो होते हैं, थाउजेंड्स में स्टार्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? हीट और लाइट को कंटिन्यूसली इमिट कर रहे होते हैं। इनको ट्विंकलिंग स्टार्स कहते हैं और इनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद आ जाता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कहते हैं सियारों को, ठीक है। प्लैनेट्स हमारे पास डार्क बॉडीज होती हैं, और इसके अलावा ये कहाँ पे होते हैं? ये सितारों के इर्द गिर्द क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, घूमते हैं। ये हमारे पास बिग बॉल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस, यानी कि चट्टान की तरह एक बड़ी सी बॉल होती है, बॉल लाइक नुमा, गेंद नुमा होते हैं प्लैनेट्स, और इनमें क्या होती है? गैसेस वगैरह पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या कर, ये हीट और लाइट इमिट नहीं करते, इनसे ना हमें हीट मिलती है ना लाइट मिलती है। जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्स का बताया, स्टार्स क्या करते हैं? हीट और लाइट इमिट करते हैं, बट प्लैनेट्स जो होते हैं वो हीट और लाइट इमिट नहीं करते। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन आइज जिनको देख सकते हैं, जैसे वीनस है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं, ठीक है, जो रात के वक्त हम देख तो सकते हैं, ठीक है, हम उनको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर सूरज से जो है वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम रात के टाइम कुछ प्लैनेट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स हमारे पास क्या है? डार्क बॉडीज है, स्टार्स के इर्द गिर्द ऑर्बिट में, ठीक है, मिदार में घूमते हैं। बिग बॉल ऑफ रॉक जैसे होते हैं, गैसेस भी होती हैं, ये अपनी हीट और लाइट जो है वो इमिट नहीं कर सकते। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रात के वक्त देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज से जो है उनकी रिफ्लेक्शन लाइट की होती है, जिसकी वजह से हमें फिर नज़र आता है। नेक्स्ट आ जाता है सन इज अ स्टार। हम कहते हैं सूरज जो है वो एक सितारा है, ठीक है। बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, ये एक बड़ी गेंद नुमा की इसकी शक्ल है, जो कि किससे मिलके बनी हुई है? हॉट गैसेस से। गर्म गैसेस होती हैं इसमें। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है और हीलियम, ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, शक्ल कैसी होती है? स्फीयर की तरह होती है, ठीक है, स्फीयर सर्कल की तरह होती है। और ये हमारे पास छोटा सा एक सितारा है, लेकिन वो हमें बड़ा नजर आता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? कि इसलिए क्योंकि ये ज़मीन के बहुत करीब होता है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत बड़ा नज़र आता है। हालांकि
जो सन है वो एक छोटा सा सितारा है, ठीक है, लेकिन अर्थ के पास होने की वजह से ये बड़ा दिखाई देता है। सन का, सूरज का और अर्थ का डिस्टेंस, फासला कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि इतना करीब ही सूरज और ज़मीन का डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। साइंटिस्ट ने कुछ बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो फाउंड किए जिनका सूरज से जो हमारे पास साइज है वो कितना है? विच आर 100 to 200 टाइम्स बिगर देन सन, जो कि सूरज से 100 से 200 गुना जो है उनका साइज बड़ा है। समझ आ गई? आज का ये हमारा लेक्चर था, सन, प्लैनेट्स और सन इज अ स्टार। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क में आप लोगों ने कॉपी पे अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 18 की हेडिंग देनी है, उसका नाम लिखना है, सोलर सिस्टम, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आपने अच्छे करके कॉपी पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। क्वेश्चन 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट, यानी कि सितारे और प्लैनेट, सियारे में आपने फ़र्क लिखना है। तो डिफरेंसेस की हेडिंग देनी है, 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक तरफ स्टार्स का, दूसरी तरफ प्लैनेट का। तो आपने इसका डिफरेंस स्टार्स में लिखना है, स्टार्स आर हेवनली बॉडी विच कैन इमिट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली, मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टार दैट मेक देम हॉट एंड ब्राइट। देन एग्जाम्पल में सन। प्लैनेट्स में लिखना है, प्लैनेट्स आर डार्क बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द स्टार्स, दे डू नॉट emit any heat and light, they are huge ball of rocks and gases। और एग्जाम्पल में अर्थ क्या है? प्लैनेट है। सेकेंड क्वेश्चन है, इज द सन इज अ स्टार, एक्सप्लेन। तो आप, यानी कि सन जो है हम कहते हैं सितारा है, कैसे आपने वजाहत करनी है। तो हेडिंग देनी है सन इज अ स्टार, इसमें बताना है सन इज अ स्टार made up of gases just like helium and hydrogen. Its shape is like a sphere. Sun is nearer to the earth than other stars. It is about 150 million kilometer away from the earth. The sun is center of our solar system. सूरज के हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से लिख के अच्छे से याद करना है, ठीक है, और याद करने के बाद 1 टाइम आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।